सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 के मैथ्स का जो R1 लेसन है उसका क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले मैंने एक ही वीडियो में 1 से लेके 9 तक अच्छे से समझा रखा है, तो वो नहीं देखा है तो आप जरूर से प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलिए कॉपी पे चलते हैं डायरेक्टली। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है √3 माइनस √2 होल तीन स्क्वायर। तो इसको आप फॉर्मूला में करोगे, कौन सा फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़ा है, a माइनस बी होल तीन स्क्वायर। सो a माइनस बी होल तीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। याद रखना इस फॉर्मूला को कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, a² जगह में लिखते हैं, b² जो लास्ट में है ना इसको बीच में डाल देते हैं और माइनस 2b पीछे डाल देते हैं। तो दोनों एक ही है, फिलहाल हम ये पहला वाला को फॉलो करेंगे। तो यही फॉर्मूला हम डालेंगे, तो इसके हिसाब से ये √3 को a मान लो, √2 को b मान लो, बीच में माइनस लगा हुआ है और ऊपर तो होल तीन स्क्वायर है। तो एक्जैक्टली ये फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो पहले a², a बोले तो आपका √3 है तो इसका स्क्वायर a² माइनस, अभी 2ab बोले तो 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, ये a और b के बीच में इंटू है। सो 2 इंटू a बोले तो √3 इंटू b बोले तो आपका √2 है, और प्लस लास्ट में क्या होता है b² बोले तो √2 का आपने b बना था तो इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आप साइड में लिखना, ये समझे कि नहीं मैंने लिखा है, ठीक है, नहीं लिखने पे चलेगा। तो देखो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 होगा। ये मल्टीप्लाई जब ये तीनों करोगे 2ab, तो ये तो दोनों रूट के अंदर है, ये बिना रूट के बाहर है, तो जो रूट में नहीं है उसको बाहर रखो और 3 दुगना 6 हो जाएगा, ठीक है, √6 हो जाएगा। और प्लस देखिए आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 4 होगा, ये क्या होगा 4 होगा आपका। अभी देखो ये क्या होगा, 3 और 4 जो है ये बिना रूट का है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर 4 गया तो सॉरी दोस्तों, ये स्क्वायर रूट कट गया था तो ये लास्ट में 2 बचा था, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था 4 देखकर, ठीक है, स्क्वायर रूट कट गया तो 2 बचेगा सिर्फ। सो 3 से 2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस 2√6, यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर की में आपका पीछे देखोगे तो यही आंसर लिखा हुआ है। अभी सेकंड वाला भी हम कर लेते हैं। सेकंड वाला जो बुक में आपका दिया है क्वेश्चन है 2√3, ठीक है, प्लस √5, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है √5 और फिर इंटू दिया है 2√3, एक बार माइनस दिया है, ठीक है, ये आप बुक में क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो ये √3 को a मान लो, इधर भी 2√3, ये जो पूरा है 2√3 a मान लो, इसको भी a मान लो, इसको b मान लो, इसको b मान लो, बीच में प्लस है बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला a माइनस बी, बीच में कुछ नहीं, इंटू है a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो बस आपको a² माइनस b² लिखना है, ठीक है। ये आपको जरूरत नहीं है लिखने की, मैं समझाने के लिए, अगर लिखना चाहे तो आप साइड में लिखना हमेशा, ठीक है, कि a² माइनस b² होकर फॉर्मूला लिख देना। तो क्या होगा a² माइनस b² यानी कि इसका स्क्वायर होगा पहले, तो a² बोले तो 2√3 है a, तो इसका स्क्वायर माइनस b² b बोले तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका b है यहाँ पर। तो देखो एक चीज़ समझना है इसमें, 2√3 ये पूरे का होल तीन स्क्वायर है, ठीक है। तो होल तीन स्क्वायर क्या है, 2 के ऊपर भी है, √3 के ऊपर भी है। तो 2 के ऊपर अगर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2√3 के बीच में इंटू है तो यहाँ पर इंटू साइन दे दो। फिर देखो √3 का ऊपर स्क्वायर होगा तो इसको रूट काट देगा, स्क्वायर रूट काट के खाली 3 बचेगा, ठीक है, माइनस इधर स्क्वायर रूट काट के 5 बचेगा। तो 3 4 12 हो जाएगा और 5, तो 12 से 5 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर यही समझना है कि पूरा का होल तीन स्क्वायर है, यानी कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, √3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर होगा तो 2 दुगना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इसके ऊपर तो रूट नहीं है जो काटोगे। लेकिन √3 के ऊपर तो रूट है ना, तो रूट स्क्वायर काट के खाली 3 रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। होप हम समझे होंगे कैसे यहाँ ने किया। 3 नंबर देखो क्वेश्चन चले आओ। क्वेश्चन आपका है 8 प्लस √3 और 2 प्लस √3। ये 3 नंबर वाला कोई फॉर्मूला में नहीं जाएगा, तो इसको एक काम करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये आप ये जो 8 है ना इसको कॉमन मान के 8 से ये पूरे इस साइड का मल्टीप्लाई करो पहले, और फिर √3 देके पूरे को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर 8 कॉमन लेके पूरा का मल्टीप्लाई करो √3 लेके। तो देखो हम 8 कॉमन मान के ब्रैकेट में इधर इधर मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 प्लस √3 लिखेंगे एक बार, और एक बार प्लस √3, क्योंकि √3 के आगे प्लस है तो प्लस दे दो। फिर √3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन, आप आराम से कर पाओगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 इंटू √3 यानी कि 8√3, क्योंकि ये बिना रूट का ये रूट का मल्टीप्लाई नहीं होगा। और √3 इंटू 2, तो इसको 3√2 मत लिखना, जो बिना रूट के होता है वो पहले होता है मल्टीप्लाई करने से, तो 2√3 ऐसा लिखोगे, ठीक है, √3 2 मत लिखना। उसके बाद प्लस देखिए, अभी √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में कि जब सेम सेम रूट के अंदर संख्या मल्टीप्लाई हो तो रूट के बाहर हो जाता है संख्या, क्योंकि √3 लिखोगे तो आपका √9 होगा, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, अल्टीमेटली स्क्वायर रूट कट के 3 निकलेगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो। अभी करोगे तो 16 और 3 प्लस हो जाएगा, तो 16 3 19 होता है।
ये देखो 8√3 और 2√3 दोनों प्लस हो रहा है, तो 8√3 और 2√3 प्लस करोगे तो 10√3 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10, सो 10√3। आपका आंसर बेसिकली यहीं खत्म हो गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर थोड़ा अलग है, ये समझना। 1 प्लस √2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से करना है, तो इसमें आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? रेशनलाइज। अभी रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? देखो, रेशनलाइज का मतलब है जो क्वेश्चन है वो सेम लिख दो, जो भी क्वेश्चन है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उसको सेम लिख दो। लिखने के बाद एक मल्टीप्लाई साइन लगाओ, मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद एक डिवाइड साइन लगाओ। अभी समझना, अभी क्या करना होता है, हमेशा रेशनलाइज करने के बाद नीचे वाला को देखता है, यानी कि डिनोमिनेटर को देखना होता है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो नीचे वाले को देखो, और नीचे वाले के समानक आपको लगभग नीचे यहाँ भी वही संख्या बैठाना है, लेकिन साइन चेंज करके। ये प्लस है ना, तो ये प्लस का साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस √2, ठीक है। नीचे वाला का हमेशा देखना, ऊपर वाला नहीं। तो 1 प्लस √2, तो 1 माइनस √2। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस लिखते, बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लिखना होता है। और जो नीचे लिखोगे सेम संख्या ऊपर लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया। साइड में लिख दोगे कि बाई रेशनलाइजिंग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना बाई रेशनलाइजिंग, RATIONALISING, ठीक है। तो रेशनलाइज मतलब इसको ही बोलते हैं, इसको परिमेयकरण बोलते हैं, हिंदी या फिर असमीज या फिर कोई भी लैंग्वेज में बोलो। ये फिर देखो उसके बाद क्या रेशनलाइज कर दिया आपने, उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो एक से मल्टीप्लाई होगा कोई भी संख्या, तो वो दूसरा संख्या होगा, यानी कि 1 माइनस √2। समझे? तो 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 होता है, यानी कि यहाँ पर एक का कुछ वैल्यू नहीं होता है। सेम 1 से ये करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अभी इससे ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई देखोगे तो ये फार्मूला है 1 प्लस √2 1 माइनस √2, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब 1a है, और बी स्क्वायर बोले तो √2 बी स्क्वायर है। तो देखोगे तो ऊपर वाला सेम रहेगा, क्योंकि 1 से √2 माइनस नहीं होगा। एक बिना रूट वाला है, रूट वाला के अंदर माइनस कभी नहीं होता साथ। ये 1 का स्क्वायर 1, ये आपका स्क्वायर रूट काट के 2 निकल जाएगा। तो अब देखोगे तो 2 से 1 जाएगा तो 1, 2 और 1 में बड़ा 2 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस साइन बैठा देना। 1 से √2 कभी जाता नहीं है, तो 1 2। अभी देखो ये माइनस ऊपर उठ जाएगा, माइनस ऊपर उठ जाएगा, और 1 से जब भी, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस हमेशा आप ऊपर लगा देना। इसके पहले लगा दोगे तो ये ऊपर वाले को ही समझ आएगा। तो देखो अगर नीचे 1 है, ऊपर मान लो नीचे 1 है, ऊपर 2 है, तो आप क्या लिखोगे? 1 से 2 डिवाइड करके 2 लिखते हो आंसर। वैसे ही ये 1 से ये करोगे तो ऊपर वाला रहेगा, क्योंकि नीचे 1 का कुछ मीनिंग नहीं है। तो ये माइनस आपने यहाँ नीचे से ऊपर ले आए थे, ठीक है, तो ब्रैकेट दे देना। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस √2, ठीक है। ऊपर जो बचा मैंने पूरा लिख दिया, ये तो था, बस माइनस हमने ऊपर लिया तो उसको कॉमन रख लिया। अब ये माइनस माइनस चेंज होगा और एक लाइन लिखना है। देखो ये माइनस 1 के आगे प्लस है, तो प्लस से माइनस है माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 के आगे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब प्लस वाला पहले लिखो, इसीलिए हम √2 पहले लिखेंगे, ठीक है। और ये प्लस से माइनस है -1 बाद में। आपका आंसर की देखोगे तो लास्ट में यही है, ठीक है। तो हो गया। देखो नंबर 5, तो ये भी आपको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज मतलब क्या? जो क्वेश्चन है ये पूरा सेम लिख दो, तो मैं सेम लिखूंगा, ठीक है। ये √7 प्लस √3, उसके बाद क्या बोला था रैशनलाइज करने के लिए? क्या बोला था? इंटू देकर डिवाइड दो। उसको नीचे वाला देखो, नीचे वाला जो भी है यहाँ पर नीचे इधर भी लिखना है, लेकिन साइन चेंज करके। तो प्लस है, बस प्लस की जगह आप माइनस रख देना है, यानी कि 7 माइनस √3, और जो नीचे लिखोगे वो भी ऊपर ही लिखना होता है, ठीक है, सेम। तो लिखोगे बाई रैशनलाइजिंग, ठीक है, ये लिख देना हमेशा बाय रेशनलाइजिंग। फिर आप शुरू करो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। देखो पहले 1 था इसके पहले वाला में, तो 1 से कुछ भी संख्या मल्टीप्लाई करो तो वो वाला संख्या होता है, लेकिन 4 से तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 4 ब्रैकेट में रख के, मतलब 4 से वो पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। 7 माइनस √3, इसका मतलब क्या? ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है। 4 एक बार √7 को मल्टीप्लाई, एक बार 4 √3 को। नीचे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस और सेम सेम संख्या ए बी में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बोले तो आपका √7 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको करोगे तो क्या होगा? ये नीचे स्क्वायर रूट दोनों का कट जाएगा, तो 7 माइनस 3 रहेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू √7 यानी कि 4 × 7, और 4 इंटू √3 यानी कि 4 √3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद देखो यहाँ पर दोनों जगह, अच्छा ये लाइन आप मल्टीप्लाई ना करके जैसा था कॉमन वैसा ही रख दो, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, ये लाइन सेम रख दे रहा हूँ ऊपर जैसा था, कोई चेंज नहीं करूँगा। क्यों चेंज नहीं करूँगा? आप देखना क्यों चेंज नहीं कर रहा हूँ। सेम रख दो, ठीक है, कॉमन जो है था वही। अभी देखो ये लाइन मैंने बस यहाँ पर स्क्वायर रूट काट के 7 माइनस 3 लिखा, तो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 होता है। और ऊपर क्या बचा आपका? ऊपर बचा √7 माइनस 3। अभी देखो 4 और 4 कट जाएगा, ठीक है। अभी क्या बचेगा? आंसर 7 माइनस √3। तो आपका आंसर यही है, आंसर की में भी। अभी देखो 5 नंबर के बाद 6 नंबर। 6 नंबर जो है आपका बुक में 7 प्लस √3 और 7 माइनस √3, ये है क्वेश्चन। तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, इसको भी रेशनलाइज कर दो।
तो रेशनलाइज करोगे क्या होगा, तो जो क्वेश्चन है उसको सेम लिखना है, ठीक है, जो मैंने रूल्स बताया, इंटू दो, डिवाइड दो, फिर नीचे वाला को इधर बढ़ा दो, बस साइन चेंज करके बढ़ाओ, तो ये प्लस होगा इस बार क्योंकि माइनस है, और नीचे प्लस होगा तो ऊपर भी सेम, यहाँ ऊपर नीचे बेसिकली सेम होता है। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो आप कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला पर हमने सीख रखा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला सीख रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, इसका माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस पहले आता है माइनस पहले, तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस पहले आएगा और प्लस बाद में आएगा, तो एक नहीं, फॉर्मूला एक ही, आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर बोले तो 7 है ए, और बी बोले तो आपका रूट 3 है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा देखो, तो 7 + √3, 7 + √3 दोनों में प्लस है, तो यहाँ पर तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला नहीं होगा, तो ये दोनों दो बार है, तो इसको होल 3 स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो आप, होल 3 स्क्वायर, यानी कि लिखो 7 + √3 का क्या, होल 3 स्क्वायर, क्योंकि दो बार है यानी कि होल 3 स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ए प्लस बी होल 3 स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल 3 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जैसे ए माइनस बी का था, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस जब था यहाँ पर ए माइनस बी, तो यहाँ पर बीच में माइनस होता था, प्लस होता प्लस होगा, ये फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर कभी कभी बी स्क्वायर पहले भी लिखा जाता है और लास्ट में 2ab लिखा जाता है, ठीक है, मैंने थोड़ा पहले बताया था 1 नंबर क्वेश्चन में, वही वैसे वैसे ही कुछ है। तो अभी इसको तोड़ो, ये क्या होगा, ए प्लस बी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बोले तो 7 इंटू बी बोले तो √3 प्लस बी स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे स्क्वायर, सॉरी ये तो स्क्वायर, यहाँ तो रूट है ही नहीं, 7 का स्क्वायर डायरेक्ट 49 होगा, और ये स्क्वायर रूट कट के 3 होगा। अभी देखो ऊपर ध्यान दो, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 7 14, और 14 और √3 बाहर रहेगा क्योंकि रूट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट कटोगे तो 3, 49 से 3 गया तो 46। अभी देखो फर्दर और एक लाइन करते हैं, 49 और ये 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बिना रूट के हैं, तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 14 √3, ठीक है, 14 √3, और नीचे क्या है 46। अभी इधर समझना, ये थोड़ा आप बहुत जनों का प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है, ठीक है, तो अभी क्या करोगे, 52 और आपका ये जो 14 √3, ये 52 और 14 इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, वैसे तो पूरा है लेकिन √3 तो कॉमन नहीं ले सकते हो, तो अलग है, यहाँ रूट नहीं है, तो 52 और 14 में क्या कॉमन है, आप एक काम करो, दो कॉमन लो, दो कॉमन लोगे ना, दो से आप जब 26 मल्टीप्लाई करोगे तो 26 दुगना 52 होता है, ठीक है, और 7 दुगना 14 होता है, आपको पता है, √3 जैसा का जैसा लिख दिया मैंने, नीचे 46 जैसे का तैसा। अभी देखो ये 2 से 46 काटोगे ना, तो 2 2 से 23, 23 दुगना जो होता है 46 होता है, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 26 प्लस 7 √3, और नीचे आपने जो 23 दुगना 46 बोला है 23 बचेगा, तो आपका आंसर जो आंसर की में दिया है यही दिया है, ठीक है, तो होप आप समझे होंगे। देखो फ्रेंड्स इसके वाला ये आपको देखकर घबराना नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, सबसे ईजी यही है। देखो यहाँ पर आप तीन अलग अलग है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि देखो ये अलग संख्या ये अलग, इसको मान लो 3 है, ठीक है, आप एक एक देखो, ये अगर होता था तो आप कैसे किया था, पहले इसको रेशनलाइज किया था, तो बस एक एक को रेशनलाइज करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, तीनों को हम रेशनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप बाकी मत देखो, पहले को देखो 1/1, 1/1 + √2, तो इसको रेशनलाइज हमने पहले कैसे किया था, थोड़ा पहले, तो इंटू देकर हमको नीचे जो है उसको उतारना पड़ता है, आगे निकालना पड़ता है, प्लस होगा तो साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर भी क्या माइनस, बस उसके बाद प्लस दो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद इसको रेशनलाइज करो, तो इसको करोगे तो सेम पहले जो संख्या है वो लिख दो, जो क्वेश्चन है 2 + √3 इंटू देके ये प्लस की जगह क्या लिखना है आपको, बस माइनस आगे बढ़ा देना है, ठीक है, तो सेम जो नीचे होगा ऊपर भी वही होता है, एकदम बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, घबराना नहीं है। सेम इसको भी रेशनलाइज कर दो, तो बस √3 प्लस √4 करके इंटू करके हम इसको प्लस है तो बस साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, -4 लिख देंगे, और जो नीचे होता है वही ऊपर लिखना होता है, ठीक है, बस साइड में जगह हो तो बाई रेशनलाइज लिख दो, नहीं है तो टीचर समझ जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो ये करना है पूरा, तो बस इंटू है तो एक से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कोई भी संख्या तो वो संख्या होता है, और इसको देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का है, तो फॉर्मूला लाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो आप समझे होंगे कि यहाँ पर 1 जो है दो बार है तो ए है, √2 दो बार है तो बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ऊपर वाला होगा, फिर देखो इधर इधर भी ए प्लस बी ए माइनस बी का हो रहा है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला रहेगा, ठीक है, होप आराम से आप समझे होंगे, बहुत ही ईजी है। 1 से -√2 कभी नहीं होगा क्योंकि एक रूट के अंदर एक बिना रूट के अंदर नहीं होता है माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
माइनस स्क्वायर रूट कट के 2 आएगा। यहाँ देखो 2 से √3 अगेन नहीं होगा कुछ भी, तो हम सेम रख देंगे। नीचे स्क्वायर रूट कट के 2, स्क्वायर रूट कट के 3, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट कट के 3, स्क्वायर रूट कट के 4, और ऊपर √3 माइनस √4 सेम लिख दो, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, 2 से 1 माइनस होता है, 1 से 2 नहीं, 2 से 1 होगा तो 1 होगा, लेकिन 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो बड़ा संख्या का साइन बैठाना पड़ता है, तो माइनस से 2 तो माइनस बैठाना पड़ेगा। ऊपर तो सेम रहेगा आपका 1 माइनस √2, ठीक है। प्लस यहाँ भी 3 से 2 करोगे तो 1 होगा, लेकिन 3 बड़ा है तो -1, तो यहाँ पर सो ऊपर वाला सेम होगा क्योंकि रूट है तो, और अलग अलग संख्या है 2 और 3 तो कुछ नहीं कर सकते, और ये भी अलग अलग है, दोनों रूट के अंदर है तो कुछ नहीं कर सकते। और 3 से 4 जाएगा, यानी कि 4 से 3 जाएगा तो -1। अभी देखोगे आप नीचे तीनों का माइनस आया है, ठीक है। तो थोड़ा पहले मैं कह रहा था कि माइनस नीचे नहीं होता है, तो माइनस आप ऊपर पठाओगे, ऊपर ले जाओगे, तो ये माइनस को यहाँ ले जाओगे तो इसके आगे प्लस है, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो आप, अब देख रहे हो देखो इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, नीचे में -1 है, तो तीनों में से -1 है तो -1 कॉमन ले लो। जब आप माइनस को 1 कॉमन लोगे तो -1 नीचे से हट गया, कॉमन ले लिए, तो जो बचा है ऊपर वो सब लिख दो। ऊपर क्या बचा है, पहले वाला में 1 माइनस √2, फिर प्लस देके ये जो बचा है √2 माइनस √3, और फिर प्लस देके ऊपर जो बचा है, क्योंकि 1 -1 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हट गया पूरा -1 नीचे से, √3 माइनस √4, ठीक है। अभी देखो ये -1 जो है ना, ये सभी से मल्टीप्लाई हो गया एक बार, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 की 1 होगा, लेकिन प्लस से माइनस से -1 हो जाएगा इस बार, ठीक है। ये 1 जब 2 से करेगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा साइन, और √2 एक √2 हो जाएगा। फिर ये -1 जब 2 से करोगे तो फिर प्लस से माइनस हो जाएगा, और √2 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो √2, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली माइनस, अब माइनस खाली एक्चुअली होता है, तीनों माइनस है, माइनस कॉमन, 1 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि देखो आप ना, हमको पता है कि कोई संख्या, मान लो मैंने थोड़ा पहले समझाया था, ऊपर 2 है नीचे है, तो डिवाइड करते हो तो कितना होता है 2, यहाँ पर 1 का कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है। इसी तरह यहाँ 1 से ये डिवाइड करते हो तो खाली ये बचता है, तो यहाँ 1 नहीं है बेसिकली, लेकिन माइनस का तो वैल्यू होता है, इसलिए समझ लीजिए वहाँ पर -1 नहीं, आप 1 लिखो, माइनस लिखोगे फिर भी चलेगा, माइनस ही है, ठीक है। तो माइनस समझ के आप वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने बोला था कि एक बिना रूट वाला एक रूट मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये 2 के 2 कैसे हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर खाली माइनस रखोगे तब भी चलेगा, 1 ना रखने से भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से प्लस से माइनस हुआ पहले वाला में, फिर खाली साइन साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हुआ, फिर ये 2 के आगे देखोगे प्लस है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर माइनस को देखेगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, माइनस को देखेगा तो प्लस से माइनस, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। होप आप समझे होंगे, यहाँ पर माइनस लिखने से भी चलेगा, 1 तो ऐसे ही चला गया, -1 लिखने से भी कोई बात नहीं है। तो देखो आप देखोगे अच्छे से तो क्या होगा, यहाँ पर सब कुल मिला जुला के यहाँ पर +2 -√2 +√2 -√2 कट जाएगा, +√3 -√3 कट जाएगा, तो बचेगा -1 और √4। √4 का आगे प्लस है तो पहले प्लस वाला लिखते हैं, तो √4 लिखने दो, प्लस आगे नहीं लिखना पड़ता है, -1 पीछे ले जाओ, ठीक है। अभी √4 किसका स्क्वायर होता है, तो √4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट कट के 2 आएगा, तो √4 की जगह हम 2 लिख देंगे, और इधर -1, तो 2 से 1 माइनस होगा तो 1, ठीक है, ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स ये 10 का 8 नंबर है, ये भी स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन काफ़ी इजी है, मैं आपको इजी करके दूंगा, आप अच्छे से समझ लो, देखो और समझ रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, देखो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे है ना, तो पहले आप इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज यानी कि जो नीचे है उसी को आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर लिखता हूँ, a + x माइनस a माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे जो है √a + x प्लस √a माइनस एक्स, रेशनलाइज यानी कि इंटू देके हमको नीचे वाला को साइन चेंज, तो प्लस है तो माइनस बस कर दो, बाकी सेम रहेगा, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस प्लस को माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम इसको माइनस कर देंगे, बाकी सेम जो है एज इट इज़। अभी नीचे जो लिखा है हम ऊपर लिखना होता है वही रेशनलाइज में, तो a + x है माइनस √a माइनस एक्स, ठीक है, ये पहले कर दे, लिख देना बाई रेशनलाइजिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। अभी देखो एक काम करो, नीचे देखो यहाँ पर इसको a मानो, ये भी a है, क्योंकि दोनों सेम है, समझने के लिए मैं a लिख रहा हूँ, ये b है a माइनस √, और ये √b, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a + b a माइनस b का फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, तो नीचे फॉर्मूला क्या होगा, a² - b², तो a² बोलो तो इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि √a + x का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस b², b बोले तो ये वाला, तो √a माइनस एक्स, ये पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस b² हो गया। ऊपर देखो अगर इसको आप a मान रहे हो, √a + x को अगर a मान रहे हो, तो यहाँ भी रूट प्लस है तो दोनों a है, यहाँ माइनस है a माइनस एक्स, तो यहाँ पर यानी कि a भी b है, लेकिन देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये इसकी तरह प्लस माइनस नहीं है, यानी कि a + b a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस है। तब क्या करोगे उस केस में, देखो √a + x √a +
एक्स 2 बार है ना, तो इसको होल स्क्वायर लिख दो, यानी कि लिख दो रूट ओवर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। फिर ये माइनस रूट ओवर ए माइनस एक्स, माइनस रूट ओवर माइनस एक्स 2 बार है, तो माइनस देके रूट ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, क्योंकि 2 बार है, फॉर्मूला नहीं जाएगा तो उसको ऐसे कन्वर्ट करने का सोचना। फिर देखो ये आपका रूट ओवर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर है, और इधर क्या है माइनस रूट ओवर ए माइनस। लेकिन फ्रेंड्स आप देखोगे इसको, तो देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला देखने में बराबर एक लग रहा है, लेकिन हमने अभी देखा कि दोनों में तो फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आया और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं होगा। दोनों अगर एक ही फॉर्म में आएगा तो ये मैथ्स मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब नीचे वाला ठीक था क्योंकि प्लस माइनस था, ऊपर वाले में हमने कोई गलती की है। देखो क्या गलती की है, रूट ओवर ए प्लस 2 बार था, और ये रूट ओवर ए माइनस एक्स रूट ओवर ए माइनस 2 बार था, दोनों माइनस है, साइन अलग होता तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते थे, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब मैंने जो होल स्क्वायर दिया है ना, ये पूरे के ऊपर दे दो आप होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप ऐसे लिखो कि रूट ओवर ए प्लस एक्स, ठीक है, रूट ओवर ए प्लस एक्स माइनस देके ब्रैकेट हटा दो, रूट ओवर ए प्लस एक्स देके माइनस देके ये भी ब्रैकेट हट जाएगा, रूट ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, देखो होल स्क्वायर होगा तो ये वाला पूरा ए होगा माइनस ये वाला पूरा बी होगा, और ऊपर होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। तो हम ऊपर यही फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बोले तो ये रूट ओवर ए प्लस एक्स पूरा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, ए बोले तो ये पहला वाला है, तो 2 इंटू ए इंटू बी बोले तो ये रूट ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर बोले तो बी हमारा ये है रूट ओवर ए माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। और नीचे वाला तो हमको पता था ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कटेगा तो ए प्लस एक्स रहेगा, यहाँ स्क्वायर रूट कटेगा तो ए माइनस एक्स, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस के बाद जब भी दो तो ब्रैकेट दे दो, क्या बचा है यहाँ पर ए माइनस एक्स। यही आपको ध्यान देना है कि माइनस के बाद आपको जो भी बचा है स्क्वायर रूट कट के उसको ब्रैकेट में रखना है, ये ब्रैकेट में नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो ऊपर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखा था, तो स्क्वायर रूट कर दो तो क्या बच जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ये 2 इंटू ए इंटू बी, देखो 2 सेम रहेगा। अब ये चीज़ थोड़ा समझना, ये रूट ओवर ए प्लस एक्स रूट ओवर ए माइनस एक्स दोनों रूट में है, तो दो संख्या जब भी रूट में होती है तो मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर ए से ए करोगे तो रूट ओवर पूरा रहेगा दोनों के अंदर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस है माइनस है माइनस, ठीक है, ये समझना है आपको, ये रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचेगा ए माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में तो साइन चेंज होगा क्योंकि ये प्लस है प्लस है प्लस प्लस माइनस माइनस सेम ही रहेगा, ब्रैकेट ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट कभी लिखा है, ज़्यादातर जब माइनस होता है तभी ब्रैकेट देते हैं, प्लस में कोई इतना केस नहीं, कुछ नहीं इतनी फर्क पड़ता। नीचे देखो ए प्लस एक सेम रहेगा, ये साइन चेंज होगा, देखो माइनस रहता है तभी ब्रैकेट दे देना, तो ये प्लस है तो प्लस से माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये लेकिन माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहीं पर फर्क पड़ता है अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तब। अभी देखो, अभी देखोगे तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो ए और ए प्लस होगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स है तो कट जाएगा, ठीक है, आगे पीछे कट जाएगा, बचेगा कि क्या बचेगा माइनस 2 रूट ओवर, ये जो सम है ना ये अच्छे से करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी डिस्टर्ब देता है स्टूडेंट्स को। तो ए और ए कट जाएगा प्लस से माइनस से, लेकिन प्लस एक्स 2x होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करो ऊपर कॉमन ले लो दो, ऊपर क्या ले लो कॉमन दो, देखो यहाँ 2 है और ये पूरे में 2 है कॉमन, तो अब 2 कॉमन ले लो, ठीक है, मैं इक्वल टू देके लिख रहा हूँ, ऊपर 2 कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लूँगा यहाँ 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा ए बचेगा, फिर माइनस माइनस 2, उसके बाद यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये जो रूट ओवर के अंदर है यानी कि स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 2x है पूरा। अभी ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा ए माइनस रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे बचेगा x, ठीक है। यही आपका आंसर की मैं आंसर दिया है, तो होप आप समझे होंगे। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुई थी, ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों माइनस है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने ए लिखा फिर माइनस दिया फिर बी लिखा और होल स्क्वायर लिख दिया, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा, होप आप समझे होंगे। लेना है प्रूव दैट या फिर शो दैट, तो क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट में कुछ है ये तीनों, ठीक है, ऐसा हमने अभी किया था तीनों, कोई डरने की बात नहीं है, रेशनलाइज कर देंगे ये भी, और ये करके आपको इक्वल टू जीरो लाना है लेकिन राइट हैंड साइड में। तो एक काम करो, इस साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड LHS मान लो और इसको राइट हैंड साइड मान लो, तो हम कोई भी एक साइड पकड़ के करेंगे, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर तो जीरो है कुछ नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड करके ये रेशनलाइज करेंगे और लास्ट में देखेंगे आंसर अगर जीरो आया तभी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए कॉपी में करते हैं, तो मैंने इसको LHS मान लिया, ये तो क्वेश्चन था,
LHS मान लिया है, ये हम करते हैं। तो कैसे करना है, बस थोड़ा पहले जो किया था हमने, जो 10 नंबर का 7 नंबर था, एक एक को हमको देख के रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करो तो 1 + 2√3 इंटू देके ये प्लस को आगे माइनस करके बढ़ा देना है बस। और जो नीचे माइनस लिखेंगे तो ऊपर भी क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। प्लस अभी सेकंड वालों को देखो, इसको तो इसको देखोगे तो 2/√5 माइनस √3 रेशनलाइज करना है, तो इसको प्लस माइनस को प्लस कर देना है, ठीक है। तो नीचे जो लिखेंगे वो भी ऊपर लिखना होता है। फिर प्लस देखिए 3 नंबर वाले को देखो, तो इसको भी हमको सेम लिख देना, आगे बढ़ा देना है 2 - √5, ठीक है, इंटू देखिए ये 2 - √5 तो हमको क्या लिखना है 2 + √5 और ऊपर भी 2 + √5, ठीक है। काफ़ी इजी है, समझ रहे होंगे आराम से। देखो ये a + b a - b का फॉर्मूला है, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको पता है 1 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होगा तो वही संख्या होता है, तो ये लिख देंगे। प्लस इधर देखो फिर a - b a + b या फिर a + b a - b आगे पीछे हो सकता है, मैंने कहा था, तो a² - b², ठीक है। और ऊपर अभी देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को ब्रैकेट में ही रहने दो और जो है उसको लिख दो, ठीक है। फिर प्लस देखिए यहाँ पर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या है वो उधर का वो रहेगा 2 + √5 और नीचे a² - b² का फॉर्मूला फिर लग रहा है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, लग रहा है तो अब स्क्वायर रूट अगर कटेगा तो काटो, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट के 3 हो जाएगा, ऊपर 2 - √3 माइनस नहीं होगा तो ये रख देते हैं। फिर स्क्वायर रूट कटेगा तो 5, फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट फिर कटेगा तो 3, ठीक है। अच्छे से काटना, मैं स्पीड से कर रहा हूँ तो मेरा लिखा भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप सुंदर से लिखना, ठीक है। सॉरी कि मेरा इतना लिखा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो तो। फिर 2 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × √5 2 × √3, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे का तैसे रख देंगे, ठीक है। √5 + √3 मल्टीप्लाई करना चाहो तो करो वरना जगह में रख दो। ये 2 का स्क्वायर 5 होगा, स्क्वायर रूट कट के 5 हो जाएगा, तो 2 + √5। अभी देखो 4 से 3 गया तो 1 रहेगा, ठीक है। इस बार +1 होगा, लेकिन 4 क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। और इधर 2 - √3 सेम रहने दो। इधर देखो 5 से 3 जाएगा तो 2 होगा और उधर 2 आपका सेम रहने दो, √5 + √3 और प्लस देखिए 4 से 5 गया तो 1, 2 + √5। अभी देखो पिछला वाला में जब ऐसा हमने किया था, तीनों में 1 - 1 - 1 नहीं, तीनों नीचे कॉमन था, यहाँ पर तीनों कॉमन नहीं है, एक 2 है, एक 1 है, एक 2 है, तो कॉमन नहीं है तो आप एलसीएम ले लो। क्या लो, एलसीएम लो तीनों का। 1 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है, 2 होगा। तो एलसीएम समझ रहे हो ना, तो एलसीएम आराम से 1 2 और 1 का, क्योंकि 1 का मतलब कुछ नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 ही प्राइम नंबर ही हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, अभी 1 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 1 के टेबल में 2 2 बार में आएगा, जितना बार में आता है उसके देकर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर क्या है, ये पूरा है, तो 2 के देकर पूरा को करना है, तो 2 से आप 2 को करोगे मल्टीप्लाई, 2 दूगुना 4 हो जाएगा, और यही 2 से आप इस √3 को करोगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √3 के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 3 दूगुना 6 लिख देंगे, क्योंकि 2 तो बिना रूट का, ये रूट का है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, ठीक है। फिर प्लस देखें, अभी सेम इसको जैसे देखा 1 के टेबल में कितना बार जा रहा है, यहाँ पर 2 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, ऐसे ही तो एलसीएम में हम करते हैं। तो 2 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, एक बार में, 2 एकम 2, तो 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से अगर ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा ऊपर, यानी कि ऊपर जो है उसको सेम लिख दो। तो ऊपर क्या सेम लिखोगे, तो देखो ये 2 × 5 2√5 लिख दो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सेम रहेगा क्योंकि एक बार जाएगा तो। और 2 × √3 2√3 मैंने मल्टीप्लाई इस लाइन में किया, आप चाहो तो इसके पहले लाइन में भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर 1 के टेबल में 1 2 कितना बार में आएगा, 1 के टेबल में 2 2 बार में आएगा, क्योंकि 1 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी 2 आएगा, 2 बार गया तो जितना बार गया उसको ऊपर देकर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 से यहाँ 2 को करोगे तो 2 दूगुना 4 हो जाएगा, और फिर 2 से √5 को करोगे तो 2√5 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मतलब ये ऐसा हो गया, कट पिट गया, आप इसको इग्नोर करना। अभी देखो नीचे बचा है 2 सिर्फ और ऊपर इतना संख्या, तो ऊपर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो अभी यहाँ पर कट रहा है क्या कुछ, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों एक चीज़ मैंने गलती की है, आपने ध्यान दिया है नहीं, देखो ये 5 से 3 गया 2 ठीक है, लेकिन 4 - 5 जब करोगे तो 5 बड़ा है ना, 5 से 4 गया तो ये 1 नहीं -1 होगा, और माइनस नीचे नहीं होगा, हमको पता है। तो यहाँ तीनों में तो माइनस नहीं है जो हम कॉमन लेंगे, तो बस इसके साथ ये प्लस जो है, ये नीचे नहीं रहता है माइनस, तो ये उठा देंगे, तो पहले प्लस है तो प्लस से माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन मैंने कमी किया है कि प्लस से माइनस है, यहाँ पर माइनस होना पड़ता है, ठीक है, ये माइनस कर देना। ये जैसे ही माइनस करोगे, माइनस के बाद मैंने बोला था ब्रैकेट देने के लिए, तो माइनस के बाद ब्रैकेट देखो तो ये 2 जो है ये प्लस से माइनस से माइनस रहेगा, लेकिन ये √5 जो है ना, ये प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो 2√5 मैंने लिखा है ना, ये माइनस में होता, प्लस में नहीं, किस में होता है ये माइनस में होना था, ठीक है, ये माइनस में होना था। होप आप समझे होंगे क्यों हुआ, ठीक है। एक लाइन थोड़ा आप बढ़ा देना, यहाँ करते टाइम कैलकुलेशन, यहाँ पर पहले साइन चेंज कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम लेना। तो अभी देखोगे तो 2√5 प्लस √5 2√5 कट गया, ठीक है, माइनस 2√3 प्लस 2√3 कट जाएगा आपका, ठीक है। और क्या कटेगा, देखो कुछ कट रहा है या नहीं, तो यहाँ पर हाँ, ये तो 2 दूगुना 4 हुआ, ये 2 का क्या माइनस था, तो ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 4 जो है ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा, ये भी माइनस हो गया, यानी कि +4 और -4 भी कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा ऊपर, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, सब माइनस हो गया कट के, तो 0 बचा और नीचे 2 है, तो 2 से 0 डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 0, और यही तो आपको RHS चाहिए था, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन होप आप समझ गए होंगे कि हाँ गलती हुआ, आपका भी गलती हो सकता है, तो जैसे एग्जाम में गलती ना हो तो आप इसको ध्यान रख लेना। बोला है टेकिंग √3 इक्वल टू इतना, ठीक है, 1.732, यानी कि √3 का वैल्यू इतना लेना है, फिर √2 का वैल्यू इतना लेना है 1.414, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक नंबर करना है इसके अंडर में, और 2 नंबर, इन दोनों को करना है, लेकिन आपको वैल्यू क्या लेना है, एक बार आपका √3 का वैल्यू लेना है 1.732, एक बार लेना है 414। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये एक नंबर है, आपको √3 √2 का वैल्यू लेना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट बैठा देंगे, इसको पहले रेशनलाइज कीजिए। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसको सेम लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई देके इसको आगे बढ़ाना होता है साइन चेंज करके। तो -√2 है तो यहाँ पर +√2 लिखेंगे, और नीचे जो होता है वही ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रहेगा, यानी कि √3 + √2 सेम, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होप आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्यों स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपने पहले ऑलरेडी देख रखा है वीडियो। √3 + 2 कुछ नहीं होगा, तो √3 + √2 प्लस नहीं कर सकते, सेम रख दो, ये स्क्वायर रूट कटोगे तो 3, और ये स्क्वायर रूट कटोगे तो 2, तो 3 से 2 जाएगा तो 1 रहेगा, और ऊपर क्या बचेगा, √3 + √2। अभी आप समझ रहे होंगे कि एक से कोई भी संख्या डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला ही रहता है, यानी कि यहाँ पर रहेगा सिर्फ √3 + √2। अभी आप √3 और √2 का वैल्यू बैठा दो, तो आपका क्वेश्चन में √3 का वैल्यू जो दिया था वो दिया था 1.732, और उसके साथ प्लस करना है, क्या करना है, 1.414, √2 का जो वैल्यू है 1.414, तो दोनों को प्लस करो, प्लस करोगे तो आप पाओगे 3.146, यही आपका आंसर है। अभी 2 नंबर भी आप ऐसे ही करो, इसको भी आप रेशनलाइज करो। तो पहले तो जो क्वेश्चन दिया है इसको सेम लिख दो, ठीक है, इंटू देखिए, इसको प्लस है तो नीचे वाला का साइन चेंज करो, माइनस करो, और जो अगर नीचे माइनस होता है ऊपर भी माइनस होगा, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट मत करो, पहले 2 को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करना सीखो, ठीक है, ऐसे करना है। नीचे क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, तो इसको कर दो, इसको हो रहा है तो नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि 3 - 2, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मत करो मल्टीप्लाई, इसको इधर रख दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब √3 - √2 सेम रख दो, ठीक है। क्यों रख रहा हूँ मैं अभी कह रहा हूँ आपको, 3 से -2 जाएगा तो 1 होगा, 3 से 2 गया तो 1, ऊपर क्या हो जाएगा, बाहर 2 है रहने दो, और 2 √3 - 2 अंदर रहने दो। अभी हमको पता है एक से कोई भी संख्या डिवाइड होगा तो ऊपर वाला रहता है, यानी कि ऊपर वाला पूरा बच जाएगा, तो √3 - √2 पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 जगह में रहने दो, √3 का वैल्यू बैठाओ, √3 का वैल्यू जस्ट आपने अभी बैठाया था 1.734, पहले वाला हम जैसे माइनस करना है, √2 का वैल्यू 1.414, ठीक है। इसका मतलब यहाँ माइनस करना है, 2 ये तो इंटू है तो 2 का 2 रहेगा, और ये दोनों माइनस करो, तो ये माइनस करोगे तो 0.318 आएगा, ठीक है, माइनस करोगे तो 0.318। अभी 2 से 0.3818 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.636, यही आपका आंसर आएगा। अब आंसर में देख लेना पीछे यही दिया है। बोला है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, यानी कि आपको भाग नहीं करना है, ठीक है, बिना भाग किए डिवाइड किए हुए एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर है p/q फॉर्म में ऊपर नीचे होंगे, इनको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। एग्जांपल एक दिया है कि उन्होंने कैसे किया है, 2/25 को कैसे किया है, देखो, सो 25 के साथ 4 मल्टीप्लाई किया है तो 100 आया है, और नीचे 4 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो इसमें यही करना है, आपको हमेशा नीचे वाला लेकर चलना है डिनोमिनेटर को, ठीक है, जैसे रेशनलाइज में आप नीचे वाले को लेकर चले थे। इसमें क्या करना होता है कि नीचे वाले को आप कुछ संख्या, ऐसे कुछ संख्या मल्टीप्लाई करोगे जैसे वो संख्या 10 हो, नहीं तो 100 हो, नहीं तो 1000 हो, ठीक है, इस फॉर्म में आना पड़ेगा, नहीं तो 2000, यानी कि एक रहेगा उसके साथ 0 वेराइटीज मल्टीपल हो सकते हैं। तो चलिए हम कॉपी में चलते हैं तो अच्छे से समझेंगे। इसको रेशनलाइज करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट में लाना है, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए। तो मैंने क्या कहा था कि नीचे वाला को अब देखना है, तो नीचे वाला को कुछ ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है जैसे ये 10 हो जाए, नहीं तो 100 हो जाए, नहीं तो 1000, नहीं तो 10,000, इस फॉर्म में आना होगा, ठीक है। तो 25 को तो आप 10 नहीं कर सकते क्योंकि 25 10 से बड़ा है, 100 डेफिनेटली कर सकते हो,
तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। नीचे अगर जो संख्या से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 7 मल्टीप्लाई करो तो 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28 होता है, और 25 से 4 करोगे तो 100। अभी डेसिमल पॉइंट में लाना था, तो डेसिमल पॉइंट में लाना ईजी है। तो देखो 100 अगर है तो 100 कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो जितना जीरो रहे पॉइंट उतना घर लेफ्ट में लगता है। तो ऊपर कितना है 28, यानी कि ऑलरेडी 2 घर है, तो 2 घर पहले आप पॉइंट बैठा दो, यानी कि आंसर होगा 0.28। 0.28 अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो 0.28 बोल दो, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट में जीरो रहता है, तो ऐसा ही करना होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक जीरो होता तो हम पॉइंट या बीच में लगाते एक संख्या के इधर लेफ्ट में, ठीक है। 2 है, जितना जीरो उतना संख्या के जो मेन संख्या रहेगा दिया उसके इतना लेफ्ट, इतना घर लेफ्ट में। अभी देखो 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका बुक में, वो दिया है 3/40। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो अ, आप अभी दिमाग में सोचोगे कि 40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कि आपका क्या हो जाएगा, या तो 10 हो यानी कि, या फिर 100 या फिर 1000। तो आप देखोगे 40 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 1000 आ जाएगा, और नीचे आप 25 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 25, तो ऊपर 75 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फाइनल, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट आगे होगा 75, यानी कि 2 घर है, 3 घर करने के लिए आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि 075 उसके आगे पॉइंट आएगा, पॉइंट के आगे जीरो लगाने से अच्छा लगता है देखने में। बस हो गया काम। 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या है, 3/100। इसको आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 100 दिया है, तो 100 यानी कि 2 जीरो है, तो पॉइंट 2 घर लेफ्ट में, ऊपर कितना घर, एक घर, तो एक जीरो बैठा के 2 घर कर दो, पॉइंट आगे जीरो बैठा दो, अच्छा लगेगा। 4 नंबर, 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, 4 नंबर थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको। मैं क्वेश्चन ऐसा है कि 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, ठीक है। देखो 4 नंबर वाला थोड़ा अलग है, क्या अलग है, 4 नंबर वाला आपको देखना है नीचे वाला। देखो इसमें 2 क्यूब है, यानी कि इसका जो आपका इंडाइसेस है वो 3 है, ठीक है। इसका जो सूचक है ये 3 है, इसका कितना है 2 है, तो इसको पहले बराबर बनाओ। ये 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना होगा, यानी कि 5 स्क्वायर को आपको 5 क्यूब बनाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या होना है, एक 5 मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये आ जाएगा, और इधर 2 क्यूब आप सेम रखने दो, ठीक है। मैंने बस एक 5 नया मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 यहाँ पर 1 बार है, कुछ नहीं है। तो नीचे जो संख्या मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी वही संख्या मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर 23 के साथ भी आपको एक 5 मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 23 इंटू 5 करोगे तो 115 आ जाएगा, और नीचे ये 5 स्क्वायर और 5 मिलके क्या दे देगा, 5 क्यू दे देगा, ठीक है। और ये 2 क्यू। अभी देखो ये 5 क्यू 2 क्यू है, दोनों में 3 कॉमन है ना, तो आप 5 इंटू 2 रख के 3 कॉमन रख दो, ठीक है, 3 कॉमन रख दो, दोनों में कॉमन है, और ऊपर क्या 115। अभी देखो 5 दुगुना कितना होता है, 3 होगा, ठीक है, नीचे वाला मैं कह रहा हूँ, और ऊपर क्या है इसके 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 और क्यूब है, और ऊपर 115। अभी देखो और एक लाइन होगा, 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब यानी कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 होगा। आप देख लेना कि 10 इंटू 10 इंटू 10 जब भी करोगे तो एक 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 होता है, 3 जीरो बचा 1000, ठीक है। अभी ऊपर क्या हुआ 115, बस अभी आपका आंसर आराम से निकल जाएगा डेसिमल। 3 जीरो यानी कि 3 घर आगे लगाना है, तो यहाँ पर 115 यानी कि 3 घर है ही, तो 3 घर के आगे लगा दो, हो गया आंसर 0.115, ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो है 14/175, ठीक है, ये करना है। तो 175 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 100, 10 तो नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा, या फिर 1000। तो इसको आप करते रह जाओगे, नहीं आएगा इसका। ये जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, इसको काट के छोटा करना है, ये 7 से काटो, 7 दुगुना 14, 7 से काटोगे तो 7 दुगुना 14, 15 16 17 3 रहेगा 35, 5 7 35, यानी कि 7 देगा 25 बार करोगे तो 175, और ऊपर 7 दुगुना 14। अभी क्या आ गया आपका, आ गया ये कट के 2 इंटू 25। सो 2 इंटू 25 को आप आराम से लिख सकते हो कि 25 के साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आ जाएगा नीचे, और नीचे 4 तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना होता है, 8 आ जाएगा। अभी 2 जीरो है यानी कि 2 घर आ गए, तो 8 एक घर है तो एक जीरो लगा के 2 घर बना दो और पॉइंट लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 0.08। तो ऐसे आपका खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्या था यार 13 बी। क्वेश्चन नंबर हम 14 करेंगे। 14 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन फ्रैक्शन। तो ये परसेंटेज साइन लगा है साइड में, इसको आपको फ्रैक्शन में यानी कि p/q फॉर्म में लाना है ऊपर नीचे। तो वेरी इजी है। जब भी किसी के साथ की संख्या परसेंटेज हो ना उसके नीचे 100 लिख दो। तो जो पहला वाला है मैं यही कर दे रहा हूँ। 53% को आप कैसे ले जाओगे, तो आप लिख देना 53/100। जब भी नीचे 100 लिखोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अभी 53 और 100 को अगर काट सकते हो तो ये काटो, नहीं है तो यहीं छोड़ दो, आंसर 53/100 ही होगा, इसको और काट नहीं सकते आप, ठीक है। वैसे सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखोगे 50% है, 50% किसी के साथ परसेंटेज हो तो उसको नीचे 100 लिखना होता है, तो 100 लिख दिया। अभी 50 से अगर 100 काटोगे तो 50 दुगुना 100 होता है, और 50 एक 50 होता है, 50 खुद को एक बार कटेगा, 100 को 2 बार, यानी कि आंसर होगा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन में आंसर होगा 2 नंबर का, जो ये 1/2 होगा। तो मैं यही कर दे रहा हूँ, कॉपी में जाने की जरूरत नहीं है। 1/2%, देखो 1/2%
हमको पता है किसी की संख्या के साथ परसेंटेज हो तो नीचे क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई होता है। तो इसको भी आप नीचे 2 है ना, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1/2 इंटू 100 यानी कि 200। तो आंसर हो जाएगा 1/200। ये आपका फ्रैक्शन में चला गया। फिर बोला है 100%, ये तो काफ़ी इजी है। 100% के साथ परसेंट परसेंट लगाए तो नीचे 100 आप डिवाइड कर दो, और 100 100 सेम है तो काटोगे तो कितना होगा, सेम 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 का तो एक आता है, एक आएगा आंसर। और लास्ट वाला देखो, ये थोड़ा आपका आंसर की में गलत है तो ये आप सही कर लेना। क्या है, क्वेश्चन बोला है 0.01%। हमको पता है कि किसी संख्या के साथ परसेंटेज होता है तो नीचे 100 लगता है। तो अब 0.01 जो संख्या था सेम रखो, परसेंटेज यानी कि नीचे 100 लगेगा। अभी थोड़ा समझना, इसमें क्या है, ऊपर पॉइंट है तो आपको पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट कैसे हटाना होता है, तो पॉइंट के बाद देखो कितना घर है। पॉइंट के बाद देखोगे तो राइट में 2 ही घर, 0 1 यानी कि 2 घर। तो जितना घर है उतना नीचे 0 लगा दो, यानी कि नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। नीचे 2 0 बढ़ेगा तो नीचे आपको क्या हो जाएगा, पहले से 100 था, 2 0 बढ़ेगा तो 10,000 हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा, ये पॉइंट हट गया तो ऊपर पॉइंट हट गया तो क्या बचा, खाली एक बचा, क्योंकि लेफ्ट में 2 0 का मतलब कुछ है नहीं, लेफ्ट में 0 का मतलब नहीं होता है। यानी कि आंसर होगा 1/10,000, ठीक है। आपके बुक में 1/100 दिया है, मे भी आंसर की में गलत है ये वाला जो लास्ट है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया। 15 नंबर पे वाला भी आपका इजी है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है 14 का। बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज। इस बार आपका फ्रैक्शन दिया है परसेंटेज में, पहले वाला परसेंटेज दिया था और फ्रैक्शन लाना था, इस बार फ्रैक्शन दिया है परसेंटेज में। तो देखो कैसे करना है, तो एक नंबर 1/2 है, इसको परसेंटेज में लाओगे तो परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100% मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इसको 100% देके मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो नीचे 2 है, ऊपर 100 है, 2 से 100 काटोगे तो 2 50 से 100 होता है, ठीक है। नीचे ऊपर कटता है तो 2 से 50 बढ़ जाएगा तो 100। और 50 के एक मल्टी करोगे, 50 से एक मल्टीप्लाई करोगे तो 50 से कम 50 हो जाएगा, यानी कि 50% आंसर हो जाएगा। हो गया आपका परसेंटेज में कन्वर्ट, ठीक है, एक नंबर हो गया। 2 नंबर आपको 50% जो है इसको भी आपको परसेंटेज में लाना है, सॉरी, हाँ 50 जो है इसको भी आपको परसेंटेज में लाना है, ठीक है। तो 50 को परसेंटेज में कैसे लाओगे, तो देखो 50 को परसेंटेज में लाने के लिए 50 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। किसी संख्या को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5000 हो जाएगा। 50 को क्या होगा, आपने अभी देखा कि 50 को अगर 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है, 5000%। फिर देखो 1/4 को आपको परसेंटेज में करना है तो 1/4 के साथ आप 100% मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी 4 से अगर 100 काटोगे तो 4 25 से 100 होता है, तो 25 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 25%, यानी कि 3 नंबर जो होगा ये 25% आंसर होगा। 4 नंबर देखो 3/20, बस इसको भी आपको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100% के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 20 के साथ आप 100 काटो तो 5 भी से 100 होता है, तो 3 5 15 होता है, यानी कि 15% हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चौथे वाला को 5 नंबर देखो 42/125। तो 42/125 सेम लिखना है, इसके साथ आपको 100% मल्टीप्लाई कर देना है। 100% मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अभी इस बार डायरेक्ट नीचे 125 ऊपर 100 नहीं कर सकते, 25 के डबल बोलो तो 5 25 से 125 होता है और 4 25 से 100 होता है। तो अपने 25 से काटा ऊपर नीचे, अभी 5 से 42 भी नहीं जाएगा, 5 से 44 4 भी नहीं जाएगा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो 42 से 4 मल्टीप्लाई करो तो 4 दूगुना 8, 4 4 16, 168 हो गया, और नीचे रह गया 5। अभी 5 को 168 से डिवाइड कर दो, क्या करो 5 को 168 से डिवाइड करो, तो पहले ए 3 बार जाएगा, 3 5 15, ठीक है। ठीक है, मैं 5 से 168 को डिवाइड करके देखता हूँ। 168 है, आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से करना है। तो पहले 3 5 15 जाएगा, एक रहेगा आपका, फिर 8 उतारोगे तो पॉइंट सॉरी 3 5 15 जाएगा, फिर 16 17 18 3 रहेगा, पॉइंट बैठाओगे 30, यानी कि 33.6, ठीक है, 5 6 30 आएगा, 33.6 हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 33.6%, ठीक है। पीछे आंसर की में देख रहा ये होगा। फिर 0.25 को आपको परसेंटेज में लाना है, तो बस 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो काफ़ी ईजी एक लाइन में हो जाएगा। हमको पता है कि किसी संख्या को अगर जीरो जीरो है मतलब 100 10 1000 इस आकार में है, तो जितना जीरो होता है पॉइंट उतना राइट में खिसकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का टाइम राइट में खिसकता है, और जब हम डिवाइड करते हैं 100 से 10 से तब लेफ्ट में खिसकता है उतना घर। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 घर राइट में खिसका दो, यहाँ से 2 घर राइट खिसकाओगे तो यहाँ जाएगा, यानी कि 25 पॉइंट कुछ आएगा। तो 25 पॉइंट कुछ यानी कि 25.000, और 25.00 यानी कि खाली 25 लिख सकते हो, तो आंसर होगा 25, ठीक है। 25%, 0.25 इंटू 100% 25% हो जाएगा। फिर लास्ट वाला 1.25 को इसको आपको परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई तो एक ही लाइन में हो जाता है, क्योंकि 2 जीरो यानी कि पॉइंट 2 घर इधर आएगा, 2 घर इधर आएगा तो यानी कि यहाँ आएगा, और तो लेफ्ट में पीछे बचा 125, तो आंसर हो जाएगा 125%, ठीक है। तो आपने 15 नंबर भी समझ लिया। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना 16 17 18, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ये थोड़ा हार्ड भी हो सकते हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, बोला है
एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि कोई भी वस्तु है, इसको आप बेच रहे हो, सोल्ड यानी कि बेचना, कितना में बेच रहे हो, 10% प्रॉफिट करके। तो अभी भी आपका सवाल होगा कि उसका दाम कितना है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तभी तो आप उसको कितना में बेचोगे पता चलेगा। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेल प्राइस, तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। तो चलिए कॉपी में चलते हैं। करोगे, क्वेश्चन में आपको जो दिया है मैंने लिख लिया है, गिवन प्रॉफिट इक्वल टू 10%, ये दिया था ना कि ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तो प्रॉफिट 10%। फिर आपको तो पता ही नहीं है कि वस्तु का दाम कितना है, कि ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं वो तो पता ही नहीं है, तो आप चीज़ों को कितने में 10% प्रॉफिट में कितना बेचोगे कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सीपी पकड़ना होगा 100। जब भी सीपी ना पता हो आपको, यानी कि उस चीज़ का वस्तु का दाम कितना हो, तो आप मान लो 100 रुपीज़। तो मैंने बोला लेट सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी 100 रुपीज़, ठीक है। तो सीपी आपको 100 रुपये आपने पकड़ लिया, प्रॉफिट है 10%, तो फिर आप कितना में बेचोगे, तो इसीलिए आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लिखोगे हैंस सेलिंग प्राइस, ठीक है, या फिर हैंस आप सेलिंग प्राइस लिख दो, हाँ, या हैंस सीन्स नहीं, हैंस लगाना है, अतएव बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी, एस डॉट पी यानी कि सेलिंग प्राइस, सी डॉट पी यानी कि सी पी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं कैसे, तो जो आपका सी पी है उसके ऊपर आपने जो प्रॉफिट कमाया है, तो सी पी प्लस प्रॉफिट लिखो, ठीक है। तो सी पी आपका कितना है, आपने 100 माना है, खरीदा है चीज़ों को, उसमें आपने 10% प्रॉफिट खरीदा है। अभी 10% किसका 10%, तो परसेंट जो प्रॉफिट कमाते हो आप हमेशा सीपी का 10% कमाते हो। तो प्रॉफिट जो कमाओगे तो वो होगा 10% ऑफ सीपी। प्रॉफिट कम कब कमाओगे, 10% ऑफ सीपी। तो एक काम करो, पहले आप प्रॉफिट निकाल लो, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। पहले आप 10% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट रुपए में कितना हुआ है, तो परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है, रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए आप पहले प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट निकालना होता है सीपी के ऊपर, तो आप लिखो 10% ऑफ सीपी, क्योंकि आपने 10% कमाया है प्रॉफिट, तो वो सीपी के ऊपर, तो 10% ऑफ सीपी लिख दो, ठीक है। तो अभी 10% ऑफ सीपी यानी कि 10% रहेगा, ऑफ यानी कि इंटू आता है, और सीपी यानी कि 100 आपका आ जाएगा। तो 10% 100 का कैसे निकालोगे, तो 10% को आप 10/100 लिख दो, लिख सकते हो ना, परसेंटेज है तो नीचे 100 आता है। तो ये देखो 100 100 कट जाएगा, यानी कि 10, यानी कि जो आपको प्रॉफिट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10 रुपया। 10% था, ये तो परसेंटेज में था, लेकिन रुपये में कितना आया, 10 रुपया, ठीक है। परसेंटेज हटा दोगे तभी प्रॉफिट आपका पैसे में आएगा। तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, जैसे ही प्रॉफिट निकाला तो आप चीज़ों को बेचोगे कितना में, तो 100 रुपया था ओरिजिनल दाम, सीपी आपने माना, आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट लाभ हुआ 10 रुपये, तो कितना में बेचोगे, 110 रुपये में। तो आपको मैथ्स के भाषा में, मैथ्स के लैंग्वेज में बताना है, तो एसपी क्या होगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी आपको कितना मिला, सीपी 100 आपने पकड़ा था, और प्रॉफिट आपने अभी निकाला, ठीक है, प्रॉफिट आपने 10% सीपी की सहायता से निकाला, तो 100 प्लस 10 क्या होगा, 110 रुपीज़। तो ये अगर एसपी निकल गया। आपका क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, तो आप लास्ट में लिख लो कि हैंस रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, तो आप ऐसे लिख दो कि सीपी रेशियो, रेशियो यानी कि ये होता है अनुपात, एसपी, सीपी एसपी का अनुपात कितना होगा, सीपी आपने 100 पकड़ा था, अनुपात एसपी कितना हुआ आपका 110 हुआ, अभी निकाला आपने 10 रुपये प्रॉफिट करके। तो अनुपात क्या होगा, देखो ये 0 0 कट जाएगा, तो होगा 10:11, तो 10:11 होता है, ठीक है। ये आप अगर डायरेक्ट ना काटना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अनुपात होता है उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो आप 100/110 लिख के 0 0 कैंसिल करके भी दिखा सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो सही होगा। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट कि आपको समझा पाऊँ। देखो, बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग्स इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स। इसका मतलब क्या है कि द कॉस्ट प्राइस यानी कि जो खरीद रहे हो जितने प्राइस में आप, वो प्राइस कितना है, तो 30, मान लो आप बाजार में जा रहे हो, आप 30 प्राइस, जो 30 एग्स खरीद रहे हो उसका प्राइस कितना है, 30 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब एक एग का प्राइस कितना हुआ, 1 रुपया। तो पहले इसमें मान लेना कि लेट द प्राइस ऑफ पर एग, या फिर प्राइस ऑफ वन एग इज 1 रुपीज़, ये पहले मान लेना, ठीक है। फिर बोलना देन द प्राइस ऑफ, या फिर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग्स इज इक्वल टू 30 रुपीज़। 30 एग का दाम कितना है, 30 रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोला है, देखो कि बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग्स, यानी कि 30 एग का जो प्राइस है, जो 30 रुपीज़ है, वो इक्वल है, बराबर है, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग्स। यानी कि 20 एग जब बेच रहे हो तो आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 20 रुपए में नहीं, आप बेच रहे हो 30 रुपए में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 एग आप बेच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सेल प्राइस बोला है कितना, एग का, 20 एग का, ठीक है। तो 20 एग बेच रहे हो कितना में, 30 रुपया, और 30 एग खरीद रहे हो कितने में, कॉस्ट प्राइस ये 30 रुपए में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग्स आपको लिखना है 30 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग्स इज 30 रुपीज़। तो अगर मैं आपको पूछ लूँ कि 20 एग का बताओ तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 एग्स का अगर सीपी पूछूँ तो कितना होगा, तो 20 एग्स का सीपी होगा 20 रुपये, ठीक है। तो
कंफ्यूज नहीं होना है, 20 एग का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 नहीं है 30 है, क्योंकि ये इक्वल है क्वेश्चन के मुताबिक कॉस्ट प्राइस ऑफ 30x, ठीक है। लेकिन 20x का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20 ही रहेगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस जो होगा 30 होगा। तो चलिए कॉपी में चलते हैं, लास्ट में निकालना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट लास्ट में निकालना है। ये चीज़ें मैंने काफ़ी बारीकी से लिख रखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, सो देखो दोस्तों, ये जो लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में ये लाइन बोला है, तो ये लाइन मैं थोड़ा बाद में बोलता हूँ। पहले मैंने पकड़ लिया कि लेट सीपी ऑफ वन एग, यानी कि एग एग खरीद रहे हो बाजार से, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया। तो सीपी ऑफ 30x कितना होगा, ये बुक में भी दिया है आपका, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि सीपी ऑफ 30x क्या होगा, 30 रुपीज़, क्योंकि एक एक का दाम अगर 1 रुपया है तो सीपी ऑफ 30 का कितना दाम होगा, 30 रुपीज़। और सीपी ऑफ 20 का दाम भी कितना होगा, सीपी ये दोनों सेम है, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस खरीदा है 20 रुपए में। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो अभी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लाइन समझना है। क्वेश्चन बोला है कि सीपी ऑफ 30x इज इक्वल टू, यानी कि मैंने समान चिन्ह दे दिया, ठीक है, मैथ्स के भाषा में। ये क्या है, सीपी ऑफ 30x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, या फिर एसपी बोलो शॉर्टकट में, एसपी ऑफ 20x। तो सीपी ऑफ 30x एसपी ऑफ 20x के बराबर है। तो आप पहले आपने पकड़ लिया कि सीपी ऑफ 30x कितना है, तो सीपी ऑफ 30x 30 है, तो एस पी ऑफ 20x भी कितना होगा, 30 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। समझे आप, आई होप समझे होंगे कि सी पी ऑफ 30x अगर 30 है, क्योंकि एक का दाम 1 रुपये, तो 30 का दाम 30 होगा। और अगर सी पी ऑफ 30x 30 है, तो एस पी भी कितना होगा, 20x का 30 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो यही लिखा है, हैंस एस पी ऑफ 20x इज इक्वल टू 30। तो आपको बस याद रखना है कि 20x का एस पी, यानी कि बेचोगे 30 रुपये में, लेकिन 20x खरीदोगे कितना, 20 रुपये में। तो अभी आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट बोलो कितना होगा। तो 20 एक का ही निकालो, क्योंकि दो केस 20 का है, 30 को तो एक ही केस बन रहा है, तो ये दोनों छोड़ दो, जो दो दो केस जिसका बन रहा है उसको लो। एस पी ऑफ 20 और सी पी ऑफ 20 का लो। तो प्रॉफिट क्या बोलता है, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। तो सेलिंग प्राइस क्या है, बेच रहे हो आप 30 रुपये में 20, ठीक है, खरीद रहे हो कितने में, सी पी माइनस एस पी माइनस सी पी मतलब 20। तो 30 से 20 गया तो 10 रुपये का प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ 10। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो प्रॉफिट आपका 10 रुपये निकला। सीपी कितना, देखो सीपी अपने 20 पकड़ा था, तो 20 ही पकड़ो, इंटू 100%, ठीक है। अब 20 से 100 काटोगे तो 5 20 से 100 होता है, तो 5 10 से 50, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा 50%। तो बहुत ईजी था, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं समझे तो वीडियो और एक बार देख लो, नहीं समझे तो कमेंट भी कर सकते हो। और बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक चीज आप खरीदने गए तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना है, 2100। इस बार आपको 100 नहीं पकड़ना है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको दिया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो एक टेंशन तो खत्म हो गया। फिर बोला है व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ इट, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना में बेचोगे, इफ इट इज सोल्ड विद प्रॉफिट ऑफ 10%। आपको 10% अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचोगे। तो पहले तो आप लिख दो कि लेट, या फिर लिख दो गिवन, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, गिवन गिवन दिया है, तो लिख दो गिवन सी पी इक्वल टू 200, ये लिख दो पहला कि गिवन सी पी इक्वल टू 2100, 21 रुपये, ठीक है, 2100 रुपीज़। फिर लिखो आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट 10%, तो लिख दो प्रॉफिट 10%, प्रॉफिट इक्वल टू कितना लिख दो, आप 10% लिख दो। फिर एक काम करो ना, आप जो प्रॉफिट कमाते हो किसके ऊपर कमाते हो, ऑब्वियसली सीपी के ऊपर कमाते हो। तो सीपी के ऊपर अगर 10% आप कमा रहे हो, ठीक है, तो पहले तो प्रॉफिट आप कितना रुपया में निकालो, या तो परसेंटेज में 10% है, जैसे मैंने अभी निकाला था ये इसके केस में, 16 नंबर के केस में, तो आप प्रॉफिट पहले निकाल लो, ठीक है। तो प्रॉफिट यहीं मैं कर दे रहा हूँ और कॉपी में नहीं जा रहा हूँ, होप आप समझ रहे होंगे। प्रॉफिट क्या निकालोगे, सीपी का 100%, तो अब लिख दो सीपी, ठीक है, मतलब कितना परसेंट है, 10% ऑफ सीपी, ठीक है। तो लिख दो 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ सीपी ऐसा लिख दो प्रॉफिट। तो 10% ऑफ सीपी मतलब क्या, तो 10% ऑफ का मतलब इंटू होता है, और सीपी क्या दिया था, 2100 दिया था। तो इसमें 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10/100 लिख सकते हो। तो 10% को आप 10/100 लिख दो, और फिर 2100 लिख दो। अभी काटोगे तो ये एक ज़ीरो इसके साथ काट दो, एक ज़ीरो इसके साथ काट दो, तो आपका 210 इंटू 1 हुआ, यानी कि 210 होगा। तो प्रॉफिट कितना रुपये होगा, आपका निकलेगा प्रॉफिट 210 रुपीज़, ठीक है। आपने 10% बेचा तो आपको 210 रुपये प्रॉफिट हुआ। आपको निकालना क्या है, बोला है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एस पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी पी प्लस प्रॉफिट, बस 16 नंबर जैसे किया था वैसे ही करना है, ठीक है, एकदम बराबर है। तो सी पी आपका 2100 दिया था ओरिजिनल इस बार, और प्रॉफिट आपने अभी निकाला प्रॉफिट परसेंटेज की सहायता से 210। तो 2100 से 210 प्लस करोगे तो 2100 और 200 होता है 2300 और 10, यानी कि आंसर होगा 2310 रुपीज़, ठीक है। तो वेरी इजी था, होप आप समझे होंगे आराम से।
चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बोला है लेमन्स आर सोल्ड विथ 20% प्रॉफिट, यानी कि जो लेमन्स है ना, नींबू जो है वो सोल्ड यानी कि बेचा जाता है 20% प्रॉफिट से, ठीक है। आफ्टर बाइंग 4 इन रुपीज़ 1, आफ्टर बाइंग 4 इन रुपीज़ 1, यानी कि बाइंग 4 यानी कि 4 लेमन है टोटल, उनका कुल प्राइस कितना है, 1 रुपये। 4 लेमन का कितना प्राइस है, 1 रुपये। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि एक लेमन का प्राइस कितना है, तभी आप नेक्स्ट वाला बढ़ पाओगे कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन। यहाँ भी सेलिंग प्राइस निकालना है 1 लेमन का, तो पहले तो आपको निकाल लेना है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में निकालना है कि सेलिंग प्राइस 1 लेमन यानी कि एक नींबू कितने में बेचोगे, तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप नींबू आप खरीद कितने रहे हो। तो चलिए कॉपी में इसको मैं समझा देता हूँ। गिवन है, बोला है सीपी ऑफ गिवन सीपी ऑफ 4 लेमन 1 रुपीज़, यानी कि 4 लेमन 1 रुपये मिलता है। तो आप निकालो हैंस सीपी ऑफ 1 लेमन, आप 1 लेमन निकालो सिंपली कि एक नींबू कितना में खरीदोगे, 4 एक साथ खरीद रहे हो 1 रुपये, एक तो एक होगा कितना 25 पैसा, मुँह में हिसाब होता है, फिर भी मैं मैथ्स के कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। तो 1 जगह में रहने दो, ये 4 नीचे आता है, यहाँ जो रहता है मल्टीप्लाई होता है, तो 1 आप मल्टीप्लाई करो या ना करो फिर भी चलेगा। तो 1 से यहाँ 1 × 1 1 ही होगा, 4 से 1 डिवाइड करो तो 0.25, ठीक है। 4 से 1 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 से 1 कभी नहीं जाएगा, पॉइंट आना होगा तो 10 आएगा, तो 4 दूना 8, 10 ऐड गया तो 2, पॉइंट बैठाया तो 0 बैठाओ, 4 पचा 20, ठीक है, 0.25 रुपीज़ होता है। तो आपको मिल गया कि एक लेमन कितना है, 25 रुपया 25 पैसा, ठीक है, 0.25 25 पैसा। तो आपको क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन निकालना है, कि एक लेमन अगर आप 25 में खरीद रहे हो, 25 पैसे में, 0.25 पैसे में, 25 पैसे में, तो एक नींबू आप कितने में बेचोगे, लेकिन आपको कंडीशन दिया कि 20% प्रॉफिट भी कमाना है। तो आप पहले तो प्रॉफिट आप निकालो कि परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। ये भी पहले लिख सकते थे कि गिवन प्रॉफिट इक्वल टू 20%। तो प्रॉफिट आप निकालो, ठीक है। तो प्रॉफिट हम कहाँ निकालते हैं, सीपी में। तो कितना परसेंट था आपका, 20%, तो 20% ऑफ सीपी ये आप निकाल लो पहले, ठीक है। तो 20% ऑफ सीपी मतलब क्या, 20% ऑफ यानी कि ये इंटू, और सीपी आपने एक नींबू का कितना निकाला था 0.25, तो 0.25, तो यहाँ निकालोगे तो 20% यानी कि 20/100 लिख दो और 0.25, ठीक है। तो ये देखोगे तो आ, आप ये काटोगे तो 20 से 105 बार जाएगा, 5 20 से 100 होगा, ठीक है। तो आपका नीचे रहेगा 5 और ऊपर रहेगा 0.5, इससे काटोगे तो क्या होगा, इससे काटोगे तो 5 से 25 जाएगा तो 0.05 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, 5 से अगर 25 काटोगे तो 5 पचा 25 होता है ना, तो 0.05 होगा, ठीक है। तो ये रह गया, यानी कि प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 0.05 रुपीज़। तो 25 पैसा था एक नींबू का दाम, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 20% कमाया था, इसके हिसाब से पैसे में निकला 0.5 रुपीज़। तो आप बेचोगे कितना में, हैंस एस पी क्या होगा, तो एस पी होता है सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी अपने कॉस्ट प्राइस कितना था एक नींबू का, निकाला था आपने 0.25, और इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ 0.05, तो कितना हुआ 25 से 0.5 प्लस करोगे तो 0.30 रुपीज़, यानी कि 30 पैसे में एक नींबू को बेचोगे, ठीक है। 25 पैसों में खरीदा नींबू, बचा बेचा आपने 30 रुपये पैसे में, तो ऑब्वियसली आपका 20% प्रॉफिट होगा। तो ऐसे निकालना है, होप आप समझे होंगे। ने बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹500, अगर कोई चीज़ को आप बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस दिया है आपका, सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस 500 रुपये में बेच रहे हो, देर इज अ लॉस ऑफ 5%, तब आपको 5% का लॉस हो रहा है। 500 रुपये में बेच रहे हो तो 5% का लॉस हो रहा है। तो पहला आपका सवाल आएगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना खरीदा है। तो यहाँ पर सीपी निकालना है। देखो तो पहले केस में क्या होता था, सीपी दिया होता था, लेकिन इस बार हमको सीपी निकालना है, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन में से ये थोड़ा फर्क है, अलग है। एट व्हाट प्राइस, फिर बोला है एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, किस प्राइस में इसको बेचे चीज़ को, ताकि सो दैट टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 5%, तो 5% ताकि प्रॉफिट हो जाए। यानी कि क्वेश्चन में लब्बल लुभाव यही है कि एक चीज़ है जिसको 500 रुपये में जब बेच रहे हो तो आपको 5% लॉस हो रहा है। आपको बोला है कि इस चीज़ को आप कितने में बेचोगे कि 5% प्रॉफिट होगा, तो 5% लॉस की जगह आपको 5% प्रॉफिट कराना है। लेकिन दोनों केस में आपका सोल्ड जो है, बेचोगे कितना 500 में ही, तो आपको पहले सीपी निकालना होगा। तो देखो यहाँ दो केस बनता है, जो भी एक बार परसेंटेज लॉस दिया हो और एक बार परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, जैसे यहाँ पर 5% एक बार लॉस है एक बार प्रॉफिट है, तो यहाँ पर दो अलग अलग फार्मूले होंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी में अच्छे से समझते हैं। मैंने लिख लिया है कि गिवन एस पी इक्वल टू 500 रुपीज़, यानी कि आपने बेचा है 500 रुपये में चीज़ों को, लॉस परसेंटेज दिया था 5%, ठीक है। हमको क्या निकालना है, पहले हम एस पी निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉरी सी पी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सी पी पता नहीं है। तो सी पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर लॉस परसेंटेज और एस पी दिया हो, तो फॉर्मूला है 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस या फिर लॉस परसेंट इंटू एस पी। तो इसमें फॉर्मूला में बैठाओगे तो ऊपर 100 का 100 रख दो,
नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना है लॉस परसेंट दिया है 5, ठीक है, इंटू एस पी आपको 500 दिया है, ये देखो लिख दो। फिर कैलकुलेशन करो, तो 100 रखो, 100 से 5 जाएगा तो कितना होगा 95, फिर 500 रह गया। इसको काटो, ये 5 से जाएगा तो 5 19 से 95 होता है, और 5 100 500 होता है। इसका मतलब काटोगे तो नीचे आपका 19 रहेगा, और ऊपर 100 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा, और 4 जीरो लगा दो। ये हो गया आपका सीपी। इसको आपको फ्रैक्शन में रख देना है, इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, छोड़ दो। ये एक केस है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि फर्स्ट केस, ऐसा लिख सकते हो कि फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में आपको दिया है कि आपको वही चीज़ को 5% प्रॉफिट में कैसे बेचोगे। तो सेकंड केस में क्या है, पहले लॉस परसेंटेज दिया था, अभी प्रॉफिट परसेंटेज बोला है सेकंड केस में, कि प्रॉफिट परसेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 5%, ठीक है। सेकंड केस इफ ऐसा लिख देना, इफ अगर प्रॉफिट इक्वल टू 5%, प्रॉफिट परसेंट 5% हो, देन क्या, तब आपका एसपी निकालना है, ठीक है। तब आप कितना में बेचोगे, क्वेश्चन पूछा था एसपी। तो अभी देखो, पहले वाला में सीपी निकाला था, फॉर्मूला ये था, अभी एसपी निकालना है। तो इस फॉर्मूला में सीपी में 100 ऊपर होता है, लेकिन एसपी में 100 नीचे होता है, 100 नीचे रखना पड़ेगा एसपी में, और ऊपर हो जाएगा आपका प्रॉफिट करना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इंटू यहाँ सीपी है तो यहाँ एसपी, सॉरी यहाँ सीपी है, एसपी है तो यहाँ सीपी, जैसे पहले वाला में यहाँ सीपी था तो यहाँ एसपी था इंटू में, ठीक है। तो आराम से याद रख सकते हो। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 5, और नीचे आपका 100 है, और सीपी कितना है, तो सीपी अभी सीपी लिखो कितना, देखो सीपी लेकिन 500 नहीं है, 500 तो एसपी था, सीपी आपने निकाला है, ये वाला आपका सीपी है, ठीक है। इसी में इसको फ्रैक्शन में ही रहने दिया था, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था डेसिमल में, वरना प्रॉब्लम हो जाता। तो अभी 100 और प्लस 5 करोगे तो 105 हो जाएगा, नीचे आपका 100 है, और ये 10,000 आपका ऊपर रहने दो, और नीचे 19, ठीक है। अभी इसको काटो पीटो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो करो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो करो, ठीक है, कट गया। तो नीचे क्या रहेगा, 19 इंटू 1 19 रहेगा, और ऊपर 105 से ये 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 105 से 1 मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 105 रहेगा, 2 जीरो बचा है, बैठा दो, ये 10,500। अभी 19 से आप 10,500 डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 552.63, ठीक है। आप डिवाइड कर लेना, मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, ठीक है, इतना रुपीज़। तो ये आपको निकालना था कि 5% एक बार लॉस हो रहा था, आपको तो सीपी नहीं पता था, आपने सीपी निकाल लिया फॉर्मूला के मदद से, और फिर आपको दिया था सेकंड केस में 5% प्रॉफिट हो। प्रॉफिट क्यों दिया, क्योंकि आपको तब सीपी पता था, तो आपने यहाँ पर एसपी निकालना है, कितना ही बेचोगे तो आप इतना ही बेचोगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 21, बोला है टू अट्रैक्ट कस्टमर, यानी कि कस्टमर्स को बुलाने के लिए ए बिजनेसमैन ऑफर्स ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स। एक बिजनेसमैन जो है वो अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए, मान लो आप कोई बड़े व्यापारी हो, कपड़े का व्यापारी मान लो, ठीक है, होलसेल का मार्केट है आपका, तो आपने ऑफर दिया लोगों को ताकि लोग आपके दुकान पे आए। तो क्या दिया आपने, पहले डिस्काउंट दिया 10% का, ठीक है, ऑफर सीरीज ऑफ डिस्काउंट, सीरीज ऑफ डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट के डिस्काउंट, ठीक है, बट्टे पे बट्टा दे रहा है। तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया लोगों को, तो लोगों को, आपको लगा बहुत सारे लोग आ गए और लोग शायद आ सकते हैं, तो आपने क्या किया, और 10% दिया। फिर आपने लास्ट में और 5% दिया, तो इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। मान लो 100 रुपये का चीज़ है, आपको कुछ रुपए डिस्काउंट देने के बाद 95 में बिक रहा है, तो लोग ऑब्वियसली कम होगा तो आपकी दुकान पे आएंगे। फिर 95 ने आपने और कुछ दिया तो और कम गया, 80 रुपये हो गया, फिर आपने 70 रुपये, तो ऐसे आप कमा रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो आपको क्या हुआ कि व्हाट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ दिस थ्री डिस्काउंट, ये तीनों डिस्काउंट जो दिया है 10% 10% 5%, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको लास्ट में निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तो ओरिजिनल जो आपने डिस्काउंट दिया है जिस चीज़ में, उस चीज़ का रेट कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में हम इसको कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, इस केस में हमको मार्केट प्राइस बोलेंगे। जो भी आपको सीरीज ऑफ डिस्काउंट दिया हो ना, तो जो भी चीज़ का आपको कॉस्ट प्राइस पकड़ना है उसको मार्केट प्राइस बोलो, ठीक है। तो आप लिखोगे कि लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, 100 रुपीज़, ये आप लिख लो। उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट दो। चलिए कॉपी में समझते हैं कैसे करना है। आपको पहले मार्केट प्राइस पकड़ लेना है। सो मैंने लिखा लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 100 रुपीज़। ऐसा भी लिख सकते हो अपॉन विच द कस्टमर ऑफर्स डिस्काउंट, ऐसा भी लास्ट में लिख सकते हो, बाकी ऐसा लिखोगे फिर भी चलेगा। अभी देखो आपको सीरीज ऑफ डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट कितना है, तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस आपको कितना डिस्काउंट दिया है, तो फर्स्ट आपको जो डिस्काउंट है वो कितना है, फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो फर्स्ट डिस्काउंट अगर 10% है, तो यहाँ आप चीज़ जो है
कितने में आप चीज़ों को बेच रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्काउंट 10% में आपको एसपी निकालना है पहले, कितने में बेच रहे हो। मेनली तो ये ऑप्शन है कि आप अ, बेच रहे हो कितने में। तो एसपी कैसे निकालोगे, तो पहले सीपी यानी कि ओरिजिनल प्राइस 100 रखोगे, उसमें से माइनस करोगे क्या, सीपी के ऊपर 10%, यानी कि जितना प्राइस है उसके ऊपर 10%। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 10% ऑफ सीपी, ठीक है। ये करना होगा आपका बेसिकली, ठीक है, एसपी निकालने के लिए। तो सीपी आपका 100 है, जो मार्क प्राइस वही सीपी है, माइनस 10% आपको दे रहे हो पहले डिस्काउंट, किसके ऊपर, जो ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस आपने 100 पकड़ा, ऑफ यानी कि इंटू, तो सी भी मतलब 100 लिख दो। अभी करोगे तो 100 माइनस 10% यानी कि 10/100 लिख सकते हो आप आराम से। और इधर 100 है, तो ये 100 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा, खाली 10, यानी कि 100 माइनस 10, तो आपको 90 रुपीज़ में आप चीज़ों को एसपी यानी कि दे रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। 10% देने के बाद आप कस्टमर को बेच रहे हो 90 रुपीज़ में। अभी आपको सेकंड डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। देखो सीरीज ऑफ डिस्काउंट है ना, तो ये आपको याद रखना है कैसे करना है। डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट कितना है, 10% ही आई थिंक, हाँ 10%, उसके बाद 5% है। तो सेकंड डिस्काउंट जब दोगे, यहाँ थोड़ा याद रखो, यहाँ पर क्या सेम फार्मूला सेम होगा, डिस्काउंट सीपी के ऊपर डिस्काउंट, तो ये सेम आगे का फार्मूला, सीपी माइनस यहाँ भी 10%, तो 10% ऑफ सीपी। अभी आप सीपी कितना दोगे, देखो अभी समझना, अभी सीपी 100 नहीं दोगे, आपने पहला 100 पकड़ा था सीपी, ठीक है, जो ओरिजिनल दाम आपने पकड़ा 100 रुपीज़, उसके ऊपर आपने 10% डिस्काउंट देने के बाद लोगों को कितने बेच रहे हो, 90। तो जो 90 में बेच रहे हो ना, अभी इस 90 के ऊपर आपको डिस्काउंट जो भी आगे देना है, ठीक है। सीरीज ऑफ डिस्काउंट देते हो तो ऐसा नहीं कि पहले वाले के ऊपर बार बार दोगे, नहीं, पहले वाला तो ऑलरेडी घट चुका है। तो पहले वाला घटने के बाद जो प्राइस रहा है 90 रुपीज़, ये आपका नया सीपी बन गया, अभी इसके ऊपर आपको डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पर सीपी जगह हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, ये याद रखना। फिर 10% ऑफ सीपी यानी कि 10% इंटू सीपी यानी कि 90। तो निकालो इसको, 90, 10/100 लिख दो 10% को, ठीक है। यहाँ पर माइनस था बीच में, इंटू 90। तो क्या होगा, यहाँ ज़ीरो, ज़ीरो से आप ज़ीरो काट दो, ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो काट दो, ठीक है ना। 10/100 इंटू 90 होगा, हाँ ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो कट गया, और यहाँ पर एक ज़ीरो काट दो, तो 9 एकम 9 होगा, यानी कि 90 माइनस 9 होगा। तो 90 से 9 हो जाएगा तो 81 रुपीज़, यानी कि 81 रुपीज़ आपका नया कॉस्ट प्राइस। इसके ऊपर आप से थर्ड डिस्काउंट दोगे, तो थर्ड सीरीज ऑफ डिस्काउंट है ना, इसीलिए। तो थर्ड डिस्काउंट कितना दोगे, 5% है आपका क्वेश्चन में। तो 5% होगा तो आपका एसपी कितना होगा, हेंस एसपी होगा आपका सीपी माइनस 5%, इस बार 5% है, 5% ऑफ सीपी, ठीक है। तो सीपी यानी कि इस बार 81 हो जाएगा आपका, 81 के ऊपर डिस्काउंट देना है, 5% ऑफ यानी कि इंटू सीपी यानी कि आपका 81। तो क्या होगा, 81 माइनस 5% यानी कि 5/100 इंटू 81। तो ये 81 100 नहीं काट सकते किसी से, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यानी कि 5 इंटू 81 आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 से 100 डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 100 में दो जीरो है तो पॉइंट दो घर आगे आएगा, 5 है तो आप एक जीरो लगा के दो घर बढ़ा बैठा दो, तो 0.5 इंटू 81, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, आपको काम शॉर्टकट हो जाएगा। तो आप फिर 81 से 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपको 0.05 के साथ 81 मल्टीप्लाई करना है। देखो पॉइंट के लेफ्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 5 से आप 81 मल्टीप्लाई करो, तो 5 से 81 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 होगा। अभी पॉइंट देखो, यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट दो घर बाद, तो दो घर पहले पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 4.05। सो अब 81 से 4.05 माइनस करो, मैं माइनस करके दिखा भी देता हूँ, देखो कैसे करोगे। इस दो, एक का पॉइंट है, एक का पॉइंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट माइनस मत करो, इधर भी पॉइंट बैठाना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट के बाद दो घर है, तो 81 के बाद पॉइंट पकड़ के आप दो जीरो बैठा दो, क्योंकि 81 बड़ा है, इसके साथ क्या माइनस करना है, 4.05 करो। 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 0 रहेगा 9, यहाँ 80 रहा, 80 से रहेगा तो 76.95, क्या होगा 76.95। ये आपका डिस्काउंट देते देते आप 100 रुपीज़ के चीज़ को कितना में बेच रहे हो, 76.95 में। अभी आपको लास्ट में इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना था, तो हैंस इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला था लास्ट में इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर्मूला होता है कि 100 से आप माइनस कर दो जो आपका अभी थर्ड डिस्काउंट देने के बाद लास्ट में आया, तो 76.95, इसको माइनस करो आप। तो देखो माइनस करके दिखा देता हूँ मैं। अभी ये पॉइंट के बाद दो घर है, तो 100 के बाद पॉइंट लगा के दो जीरो लगा देना है। किससे माइनस करना है, 76.95। तो 10 से 5 जाएगा 5, ये 9 से आ गया 0, ये यहाँ पर 99 रहा, 9 से 6 7 8 9, 7 8 9 23.05, 23.05 रुपीज़। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये होगा।
होप आपने समझा होगा सारे क्वेश्चन। कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।